नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कॉस्मेटिक का होलसेल बिजनेस शुरू करें तो आप बहुत ही मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर घर में इसकी आवश्यकता है और जितनी भी दुकानें हैं, ये दुकान वाले जो भी होते हैं दोस्तों, ये सभी दिल्ली की होलसेल मार्केट नहीं जाते हैं। यह अपनी पास की एक होलसेल मार्केट से माल खरीद कर लाते हैं। यानी कि इनको जो कीमत मिलती है वह उतनी अच्छी कीमत नहीं मिलती जितनी आप दे सकते हैं, क्योंकि आप होलसेल बिजनेस शुरू करेंगे और होलसेल बिजनेस में दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। सबसे बड़ा फायदा होलसेल बिजनेस में यह होता है कि आप अगर 2 लाख रुपए का माल भर के लाते हैं तो आप पूरा 2 लाख रुपए का माल सेल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई भी माल शेष नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप दुकान डालते हैं और दुकान को कभी भी बंद करते हैं तो दुकान में क्या होता है, कम से कम 2-4 लाख रुपए का हमेशा आपको घाटा होता है, क्योंकि जो भी उसमें सामान भरा हुआ है वह सामान आपको या तो बहुत ही कम कीमत पर देना होता है या फिर यूं ही छोड़ देना होता है, क्योंकि वह किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए कभी भी अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि होलसेल बिजनेस शुरू करें। और कॉस्मेटिक के बिजनेस की तो बात ही अलग है दोस्तों। अगर यह बिजनेस आप शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत ही कम कीमत पर आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होलसेल रेट में देखने को मिलते हैं और अगर इनको आप अपने यहां सेल करेंगे तो 2 गुनी कीमत तक आप इसे होलसेल में सेल कर सकते हैं। दोस्तों, हर छोटे से छोटे गांव में, कस्बे में, बड़ी से बड़ी सिटी में हर जगह कॉस्मेटिक की बहुत सारी दुकानें होती हैं और आप उनसे जाके इस चीज की जानकारी भी ले सकते हैं कि उनका माल कहां से आ रहा है। 50% से ज्यादा लोग कहेंगे कि हम अपने पास की होलसेल मार्केट से माल खरीद कर ला रहे हैं। यानी कि ज्यादातर लोग दिल्ली नहीं जाते हैं। तो आप इसका फायदा ले सकते हैं और कॉस्मेटिक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आपको इसमें कुछ प्रोडक्ट्स का चुनाव करना होगा। चुनाव ऐसे कम से कम 5 प्रोडक्ट्स का करना है जो आपको ज्यादा प्रॉफिट दें और जिनकी डिमांड ज्यादा हो। जैसे कि आपकी नेल पॉलिश हो गई, लिपस्टिक हो गई, फेस वॉश हो गया, फेस पाउडर हो गए जो कलर के आ रहे हैं। इसके अलावा आईब्रो बनाने के लिए लाइनर वगैरह आते हैं। ऐसे कई एक प्रोडक्ट होते हैं जिनकी आप होलसेलिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कम से कम 5 प्रोडक्ट, 1-2 प्रोडक्ट चुनाव करने पर आपको नुकसान हो सकता है। कारण क्या होता है, जब आप अपना प्रोडक्ट लेके किसी दुकान पर जाते हैं, कहते हैं हम सर हम इस प्रोडक्ट के होलसेलर हैं और आप ये प्रोडक्ट देख लीजिए। अगर उसने बोला हाँ ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास रखे हुए, कोई दूसरा प्रोडक्ट हो तो बताइए, तो आप क्या करेंगे? नहीं दिखा सकते। ठीक है सर, हम अगली बार आएंगे, तो आप छोड़ देंगे। और अगर आपके पास कम से कम 5 प्रोडक्ट हैं तो 5 प्रोडक्ट में वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तो कम से कम 1 प्रोडक्ट तो खरीदेगा। और अगर 1 प्रोडक्ट उसने खरीदा है आपसे तो कुछ नहीं, 200 से 500 रुपए को आपको प्रॉफिट हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, कम से कम 5 प्रोडक्ट्स का चुनाव करना है और उन 5 प्रोडक्ट की आपको एक लिस्ट तैयार करनी है और उनकी क्वालिटी समझनी है। कभी भी कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपको क्वालिटी समझनी बहुत ही जरूरी है। क्वालिटी समझने के लिए आप एक फार्मूला अपना सकते हैं। आप अपने पास की होलसेल मार्केट, आपको याद रखना चाहिए जहां पर भी आप रहते हैं उसके आसपास 100-200 किलोमीटर के अंतर्गत एक होलसेल मार्केट अवश्य होती है, जहां से आपके जो भी नियर के जितने भी कॉस्मेटिक शॉप वाले हैं वहां से माल खरीद कर लाते हैं। तो वहां पर आपको जाना है और कहना है सर मुझे एक दुकान डालनी है और मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए 5-6 प्रोडक्ट, तो इनकी आप कीमत बताइए। तो वह आपको 4-5 प्रोडक्ट जो आपने बताए हैं उनकी क्वालिटी दिखाएंगे और उनको रेट बताएंगे। वह आपको समझाएंगे, उनको सुनिए और समझिए। इस प्रकार से आप कम से कम 5 से 10 दुकानों पे जाके रेट और क्वालिटी समझिए और हो सके तो एक डायरी पे नोट कर लीजिए कि ये इनकी क्वालिटी है और ये इनके प्राइस लगभग पड़ रहे हैं। आप चेक करेंगे कि आपको कीमत में कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, 1-2 रुपए का फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन क्वालिटी में काफी फर्क होगा। तो यहां से आप थोड़ी क्वालिटी समझना सीख जाएंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट होलसेल मार्केट में चले जाते हैं और वहां पर अगर आपसे दुकानदार कहता है भाई ये 5 रुपए का है, ये 10 रुपए का, तो आप कहोगे 5 रुपए वाला दे दो, क्योंकि आप कम कीमत आकेंगे। लेकिन
आप ये गलती कभी मत कीजिए। जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आपको उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो आपने यहाँ पे जानकारी थोड़ी सी हासिल कर ली, थोड़ा सा समझ गए, और क्वालिटी वाइज, रेट वाइज भी आपने जानकारी ले ली। दोस्तों, दिमाग लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करेंगे, कभी भी किसी भी बिजनेस में नुकसान आपको नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपने जानकारी ले ली, अब आपको दिल्ली मार्केट में जाना है। दिल्ली सदर बाजार मार्केट में आपको जाने के बाद वहां पर आप चाहें तो 1-2 दिन के लिए कमरा बुक कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा दिन बर्बाद करने का टाइम नहीं है कि आप वहां पे जाके 15 दिन, 1 महीने के लिए रहें। इतना समय अगर आपको बर्बाद ही करना है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। आप लाखों रुपए तो बर्बाद कर नहीं रहे। ये तो है नहीं कि आपने 10 लाख 20 लाख रुपए फांसने हैं। 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इतने रुपए के लिए आपको इतना टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको बस 2-3 दिन की आवश्यकता है। 2-3 दिन के लिए कोई होटल देख लीजिए, जहां पर आप मार्केट है उसके आसपास देखिए, कहीं दूर नहीं, क्योंकि उससे आपको फायदा मिलेगा कि सुबह सुबह आप जल्दी देख सकते हैं और शाम को देर रात तक आप वहां पे रह सकते हैं। अब आपको मार्केट में जाके एक से लेके जितनी भी दुकानें हैं, सभी दुकानों पे मुलाकात करनी है। उनसे बोलना है, सर मैं होलसेल काम शुरू करने वाला है, मुझे ये प्रोडक्ट की कीमत चाहिए, आप किस कीमत में मुझे ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। वह आपको कम से कम कीमत बताएंगे। आप उनको नोट कीजिए, उनका कार्ड, विजिटिंग कार्ड वो आपको देंगे, उस कार्ड को संभाल के रखिए और क्रम बाय जहां पर आप रेट लिख रहे हैं वहां पर स्टेपलर मार दीजिए। इससे क्या होगा, आपको ये ध्यान रहेगा कि ये रेट हमें किस दुकानदार ने दिए हैं, और कार्ड लगा देने से आपको ये गारंटी रहेगी कि हाँ यार ये यहाँ पे है, और उसको याद भी रखेंगे। तो इस प्रकार से जिसके जहां पे भी डायरी में आप रेट प्राइस लिखें, उसी पे उसका कार्ड स्टेपलर कर दें। तो इस प्रकार से आपको कम से कम 40 से 50 दुकानदारों से मुलाकात करनी है। दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप प्रत्येक दिन अगर 20 दुकानदारों से भी मिल रहे हैं तो 3 दिन में आप 60 दुकानदारों से आराम से मिल लेंगे। अब इनको आके होटल में थोड़ा जज कीजिए कि कौन क्या रेट दे रहा है, किसकी कैसी क्वालिटी है। आप पूर्ण रूप तरह से समझ जाएंगे कि यह इस मार्केट में कितना फर्क है। फर्क दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, पर कोई बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बस 2 से 5 रुपए का फर्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर ये आप कोशिश कीजिए कि उनसे कहिए, सर मुझे 5 ही प्रोडक्ट चाहिए, एक प्रोडक्ट दीजिए। यहां पे आपको एक सावधानी बरतनी है कि आप प्रत्येक दुकानदार से एक माल ही खरीदें, मतलब कि 5 दुकानदारों से अलग अलग माल खरीदें। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, एक तो आप ऐसा होलसेलर खोज सकेंगे जो उस प्रोडक्ट में विशेष रूप से डील करता है। अगर एक ही दुकान से माल खरीदेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, और अगर आप 5 अलग अलग दुकानों से माल खरीदोगे, अगर किसी के माल में कोई कंप्लेन है तो आपको लॉस भी कम होगा और उसके बारे में आप जान भी सकेंगे। तो ये सावधानी आपको रखनी है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया कि आपने जाके काफी दुकानदारों से मुलाकात की, उनकी आपने रेट लिस्ट देखी, क्वालिटी देखी, फिर आपको ऑर्डर दे देना है। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आपको प्रत्येक प्रोडक्ट 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक में ही शुरुआत में खरीदना है, यानी कि इससे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। होलसेलिंग कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन शुरुआत में बोली भाई मैं केवल सैंपल चाहता हूं। आपको कोई भी मैन्युफैक्चर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं चाहिए। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको केवल सीखना होता है, और शुरुआत में अगर आप मैन्युफैक्चर के पास पहुंच जाते हैं तो वहां से आपको मालूम है बहुत बड़ी क्वांटिटी से माल उठाना पड़ेगा, तभी वो है आपको कीमत देगा। और अगर आप काम नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट, हो सके तो 6 और 7 प्रोडक्ट का चुनाव कर लें, क्योंकि उससे आपको फायदा मिलेगा कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतनी ज्यादा आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उतने ज्यादा ही प्रोडक्ट आपको मार्केट में सेल करते समय भी आसानी होगी। अब आपने जब वहां से माल खरीदा, माल खरीदने के बाद अब आप अपने क्षेत्र में आ जाइए। अपने क्षेत्र में आ जाने के बाद जो भी आपके रूरल क्षेत्र है, गांव क्षेत्र, देहात क्षेत्र है, यहां पे जाके आपकी जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहां पे जाके सैंपल दिखाइए और उनको थोड़ा थोड़ा करके माल दीजिए। दोस्तों, गारंटी से दिल्ली के मार्केट से आप जब यहां बेचने आएंगे तो 2 गुनी तक कीमत आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी कम प्रॉफिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप होलसेल मार्केट में गए हुए हैं पास की, आपने वहां पे रेट लिए हैं, आपको मालूम है कितना फर्क है। तो उस आधार पे आप यहाँ पे जब सेल करेंगे तो आपको फायदा देखने को मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, बस आपको क्वालिटी का ख्याल रखना है। जब भी आप इसका बिजनेस शुरू करें तो क्वालिटी ज्यादा डाउन लेके ना आए।
अच्छी क्वालिटी आज के समय में लोग पसंद करते हैं, अच्छी क्वालिटी की कीमत भी मिलती है, प्रॉफिट भी अच्छी होती है और उसमें आपको कभी भी निराश नहीं होना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार से आप कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों कॉस्मेटिक का बिजनेस काफी अच्छा है और होलसेल बिजनेस की दोस्तों बात ही कुछ और है। तो इस प्रकार से आप कॉस्मेटिक होलसेल बिजनेस शुरू करें, अच्छा खासा प्रॉफिट करें। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप 20,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक में बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अगर थोड़ा सा पैसा है तो 50,000 रुपए तक, यानी कि एक प्रोडक्ट आपको कम से कम 10,000 रुपए तक की में खरीदारी कीजिए, जिससे कि आपको क्वांटिटी भी मिलेगी और उसमें क्या होगा, डिफरेंस भी कर सकेंगे। जैसे कि आपने नेल पॉलिश भी लिया तो उसमें 2 से 3 क्वालिटियां आपके पास हो जाएंगी, लिपस्टिक होगी उसमें भी 3 से 4 क्वालिटियां हो जाएंगी। जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतना ज्यादा कस्टमर को आप जब दिखाएंगे तो उनको देते समय आसानी होगी। आप उनको बोल सकते हैं ये 2 रुपए का है, ये 5 का है, ये 10 का है या 20 का है। तो जब 2 से 4-5 रेंज उनके पास रखी होंगी तो वह आसानी से कुछ उसमें चुनाव कर सकते हैं। और जब आपके पास एक ही प्राइस का माल होगा तो उनको चुनाव करने में परेशानी होगी। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप बिजनेस शुरू करें और इसके अलावा कुछ आपको पूछना है, कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, उसकी जो आईडी होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।